हे व्हाट्सअप लेजेंड, ऑल आइज ऑन राफा। ये स्लोगन कल से इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इवन पूरे वर्ल्ड में ये ट्रेंड में है। और एग्जैक्टली ये स्लोगन है क्या, मतलब किस चीज के बारे में ये स्लोगन बात करता है? आपको पता तो चल गया होगा कि कहीं ना कहीं ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में होने वाले कन्फ्लिक्ट के रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली इस स्लोगन की हिस्ट्री क्या है और ये कब ओरिजिन हुआ और ये अभी ट्रेंड में क्यों है, इस सारी बातों के बारे में मैं इक्तदार अली खान मीमांसा के प्लेटफॉर्म से आपके सामने बस 5 मिनट के अंतर्गत अपनी सारी बातें रख दूंगा, जिसमें आपको बहुत प्रीशियस इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाली इमेज से। अगर आप ये वाले इमेज में देखो तो ये जो पूरा रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये कहीं ना कहीं इजराइल और फिलिस्तीन में, ये जो वेस्ट बैंक एंड जो गाजा स्ट्रिप ये है ना, यहाँ पर आपके फिलिस्तीनियन रहते हैं और ये जो बाकी का जो पूरा पोर्शन है जो हल्का सा लाइट ग्रे है, यहाँ पर कौन रहता है? इजरायली रहते हैं। अब इसी गाजा स्ट्रिप का ये वाला पोर्शन हम लोगों ने थोड़ा सा मैनेज किया हुआ है। गाजा स्ट्रिप इसको बोलते हैं। अब इस गाजा स्ट्रिप में एक सिटी है गाजा और दूसरी है राफे। आपको पता होगा कि क्योंकि इजराइल रेगुलर बेसिस पर कहीं ना कहीं जो फिलिस्तीनियन है उनके ऊपर रेगुलर बेसिस पे वो उनका जेनोसाइड कर रहा है, उनके ऊपर नरसंहार कर रहा है और रेगुलर उनके ऊपर हमला कर रहा है। और यही इसी हमले के सिलसिले में जो इजराइल है उसने सबसे पहले गाजा के ऊपर हमला किया। कह रहा था कि हम वहां पर हमास जो है, जो कि एक फिलिस्तीन का मिलिटेंट ग्रुप है, उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब गाजा स्ट्रिप पर उसने हमला किया तो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी लगभग 14 लाख थी, जिसमें से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके कुछ सेफ जोन था जो कि एक राफा सिटी पड़ती है गाजा स्ट्रिप के एकदम ईस्ट वाले पोर्शन पे, सबसे कोने वाले पोर्शन पे। तो लोग यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पर पहुंचे थे। लगभग 14 लाख में से 10 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। अब मैटर ये आया कि जब अब जो नेतन्याहू है उसको इतनी भी शर्म नहीं आई, उसने बोला कि हमने यहाँ पर हमला किया है, अब यहाँ पर भी हमला करेंगे। और ये बात उसने कब कही थी? ये बोली थी फरवरी 2024 में इस बात का उसने ऐलान किया। और जैसे ही इस बात का ऐलान किया तो WHO है उसका एक ऑफिस ऑफ ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज है, एक उसकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑफ ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। उनके जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम रिक पेपरकॉर्न है, रिक पेपरकॉर्न, उन्हीं ने सबसे पहले ये स्लोगन को यूज किया था कि ऑल आइज आर ऑन राफा। और वो उस समय इस वजह से यूज किया ताकि लोगों की सहानुभूति राफा के प्रति आए, बिकॉज जो ये नेतन्याहू जो सठिया गया है ये अब राफा के ऊपर हमला करने वाला है। अब इस लोगों से, पूरी दुनिया से सहानुभूति को एक्वायर करने के लिए उस बंदे ने स्लोगन का यूज किया, लेकिन वो चीजें उस समय ज्यादा ट्रेंडिंग में नहीं आई, लेकिन वो ट्रेंड में अब आई है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ कि ये चीज और भी ट्रेंड में आ गई? बिकॉज हुआ ये है कि जो हमास था उसने एक हमला किया था तेल अवीव, जो कि इजराइल की कैपिटल है, उसके ऊपर एक हमला हुआ। और उस हमले के रिस्पॉन्स में जो नेतन्याहू है उन्हीं ने ऑर्डर दिया कि अब राफा के ऊपर हमला कर दो। और राफा के ऊपर जब हमला किया तो वो हमला उस जगह पर हुआ जहां पर सिविलियन लोग रह रहे थे, मतलब कि नॉर्मल आम पब्लिक रह रही थी। तो उसके पहले ही अटैक में लगभग 45 सिविलियन लोग मरे हैं। अब 45 सिविलियन लोग में बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये तो जेनोसाइड कोई आज से नहीं चल रहा है, ये तो काफी टाइम से चल रहा है, वो सब है। अब जब ये हुआ तो उसके बाद उसने बोला कि ये अटैक अभी रुकेंगे नहीं, ये अटैक और भी रेडी रहेंगे। ये बातें सुन के ये जो स्लोगन था ये फिर से इसी वजह से जो इजराइल का राफा के ऊपर अटैक हो गया, इसकी वजह से अब ये ट्रेंड में भरपूर तरीके से आ गया है और ये लोगों के द्वारा राफा के प्रति सहानुभूति। इवन जो बाइडेन, जो कि इजराइल के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत दोस्त हैं, उन्हों तक ने इसका क्रिटिसाइज किया है कि राफा पर हमला इस तरीके से नहीं होना चाहिए और अमेरिका जो हथियार इजराइल को दे रहा है वो इस तरीके से सिविलियन के ऊपर यूज नहीं होना चाहिए। और अगर नेतन्याहू ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। जो बाइडेन नहीं, इवन पूरी यूरोप, इसी तरीके से अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब मिलके नेतन्याहू के इस स्टेप का अपोज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। और इंडिया में भी बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने इसके ऊपर अपनी आवाज उठाई है, जैसे उसमें से वरुण धवन हो गए, तृप्ति डिमरी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि एनिमल मूवी में ये बहुत लाइमलाइट में आई थी। उसके बाद रोहित शर्मा की जो वाइफ हैं उन्हीं ने भी इसकी स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर लगाया था, स्टोरी पर लगाया था, और इसके बाद उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। ये चीज है। तो ये राफा जो कि एक सिटी है फिलिस्तीन की, उसके सपोर्ट में ये बोला जा रहा है कि जो इजराइल उनके ऊपर जेनोसाइड कर रहा है उसको रोके।
इसके लिए किया जा रहा है। अब मैटर ये आ रहा है कि ऐसा क्या है, ये क्यों पगलाया हुआ है, ये बंदा पगला क्यों गया है? क्या इसको दूसरे हिटलर की जरूरत है? आई थिंक सो। मतलब एक वही हिटलर चाहिए कि जिसने काट काट के सबको फेंक दिया था, वो जिन लोगों को छोड़ दिया, यही अब फुंदड़ू वहां से निकाल लें। द पॉइंट ये है कि इसको रोकने के लिए पूरी दुनिया की तरफ से कोशिशें की जा रही। इवन एक संस्था है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसने नेतन्याहू इसके अगेंस्ट में साइमल्टेनियसली हमास के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट जारी किया है। लेकिन मजबूरी यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसके पास सिर्फ वारंट को जारी कर सकती है, लेकिन अरेस्ट वगैरह नहीं कर सकती, अरेस्ट वगैरह नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर ये किसी दूसरी कंट्री में जाएं जहां पर वो कंट्री आईसीसी का मेंबर हो, तो वो कंट्री इस अरेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए इस बंदे को गिरफ्तार कर सकती है। इवन इस रिस्पेक्ट में साउथ अफ्रीका का बयान भी आया है कि हम चाहते हैं कि नेतन्याहू को अरेस्ट किया जाए। तो ये था टोटल स्टोरी जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बस यहां पर अब मैं पर्सनली एक ओपिनियन रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अब दुनिया को जरूरत है एटॉमिक हमले की, एटॉमिक बॉम्ब के हमले की जरूरत है, या एक हिटलर चाहिए, या एक नया हिटलर चाहिए, या तो एटॉमिक बॉम्ब चाहिए। सिंपल सा रूल है, क्योंकि इस तरीके से दुनिया में जो पीस है वो स्टैब्लिश ही नहीं हो सकता भाई। द पॉइंट ये है कि डेली किसी को मारा जा रहा है, या डेली कोई फादर अपने बच्चे को खो रहा है, कोई बच्चे हैं वो अपने फादर को खो रहे हैं, कोई औरतें विधवा हो रही हैं, कोई आदमी, मतलब जस्ट सी यार, मतलब पीस हो ही नहीं पा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने आधिपत्य के चक्कर में, अपने कुछ चीज़ों की वजह से क्यों इसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। और मेरे ओपिनियन में बस दो ही सोल्यूशन, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं। सीधा सोल्यूशन है एटॉमिक बॉम्ब का हमला, मारो, सब खत्म करो। अगर पीस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, ये यूनाइटेड नेशंस घटिया, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशन घटिया तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे सिर्फ बातें करना जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। दुनिया को अब चाहिए एटॉमिक बॉम्ब का हमला, या तो दुनिया खत्म या तो पीस एस्टैब्लिश होंगे। और उसके लिए चाहिए कोई ना कोई हिटलर, और हिटलर आएगा सबको काट पीट के फेंक देगा। और ये होगा जरूर, और ये होगा। क्योंकि जब होता नहीं कि श्री कृष्ण जी ने बोला था ना कि जब जब दुनिया में अंधकार बढ़ेगा हम किसी न किसी रूप में अपना अवतार लेंगे। तो हो सकता है कि कोई अब की हिटलर के रूप में श्री कृष्ण जी का अवतार हो, जैसे पहले उसने काटा था ना, अब की बार इस तरीके से काटेगा। द पॉइंट इज दैट दो ही चीज है, या तो सब खत्म कर दो, सब जगह एटॉमिक बम मार दो, कोई दुनिया में ना रहे, दुनिया ही खत्म कर दो, या तो सुधर जाओ। क्योंकि ये सिस्टम इसी तरीके से चलता है और इसी तरीके से चलता रहा है। मतलब डेली सुनो, आज उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया, आज उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया। यार पीस कहाँ है? लोग खुश नहीं है, सुकून से नहीं है। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मीमांसा आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एंड इट्स ओके, वी हैव अ ओपिनियन। थैंक यू सो मच। स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।